एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम था और आज है संडे। तो संडे को मेरे हस्बैंड जो है वो सो रहे थे और मैं इनके सर में ना थोड़ा सा मतलब छेड़ रही थी, इनको मसाज वसाज करी थी, क्योंकि सुबह सुबह को ना अनु के सर में खुजली करना ना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं वही कर रही थी। और मतलब कल है मेरे कालू का बर्थडे, मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। तो भैया बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है हम लोगों के लिए। वैसे तो मैंने हनु के सामने बहुत सारे ऑप्शन रखे थे। मैं पर्सनली चाहती थी कि मैं हनु के लिए गोल्ड की रिंग खरीदूंगी। मैंने सारी तैयारी करके रखी हुई थी, पसंद भी कर ली थी, हर एक चीज़ कर ली थी, लेकिन हनु ने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया था। क्योंकि जिन मैं मेरे व्हाट्सएप में ना हनु ने चेक कर लिया था और हनु ने मेरे को बहुत डांटा कि नहीं लेना है, नहीं लेना है, फालतू के पैसे नहीं खर्च करने हैं। सो मैं नहीं लिया। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, आप बताओ क्या करना है। तो हनु ने कहा कुछ भी नहीं करना है, बस मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे कपड़े वपड़े जूते वूते खरीदने, अगर तुझे कुछ करना ही है ना तो तू मुझे शॉपिंग वॉपिंग करा दे। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि अनु का बर्थडे आता है 1 जुलाई को और आप सब भी ना इस वीडियो में विश करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। आजकल डॉलर ने जगह पकड़ी हुई है अपने लिए, पता नहीं अलमारी और बेड के बीच में छोटा सा कोना बच जाता है ना, पूरा पूरा दिन यही निकल जाता है इसका, यहीं पे ही बैठा होता है, पता नहीं क्यों। उसके बाद चलो मैं चलती हूँ डिनर विनर सॉरी ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। तो थोड़े से बर्तन थे, मैंने सुबह धो दिए थे फटाफट से। उसके बाद मैं ना थोड़ी सोच रही थी क्या बनाऊँ करके। फिर मैंने यहाँ पे बनाए। यहाँ पे तो मैं राजमा उबाल के गई थी दिन के लिए, बट दिन में हम चले गए थे मार्केट, तो राजमा बनेगी डिनर में। सो यहाँ पे मैं बनाती हूँ भैया भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी में थोड़ा सा प्याज व्याज डाल के भिंडी की सब्ज़ी, रोटी और अंडे की भुर्जी। तो मैं ना थोड़ा सा कुछ ईज़ी सा बनाना चाह रही थी कि मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो और मैं फटाफट से नाश्ता वाश्ता भी बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ी सी भिंडी लगी हुई थी क्यारी में, वो तोड़ ली थी, बिल्कुल ताज़ी भिंडी और बनी हुई बहुत ज़्यादा स्वाद थी। तो मैंने फटाफट से भिंडी बनाई और उसके साथ में बना दिया पराठे और मैंने बना दिया अंडे की भुर्जी। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी ब्रेकफास्ट की। तो मैंने झाड़ू पोछा, मतलब इससे पहले मैं झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ लगा चुकी थी। यहाँ पे मैं ढक्कन खोल रही थी राजमा का, जिसका गरम गरम सा जो रबड़ है ना मेरे हाथ में लग चुका था। ये रही राजमा जिसको मैंने वैसे तो दिन के लिए ही उबाल के रखा हुआ था, लेकिन दिन में हम लोग चले गए थे बाज़ार, फिर वहाँ से आए हम 4 बजे। फिर मैंने सोचा कि चलो इसको ना डिनर में ही खा लेंगे। उसके बाद मैंने फटाफट से बनाया सारा नाश्ता वगैरह। सो गाइस, वीडियो पसंद आती है आप लोगों को अगर मेरी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूला करो और कमेंट में दिल देना, सॉरी मेरे को ना एक प्यारा सा हार्ट जरूर भेजना मेरे हस्बैंड के लिए। यहाँ पे ना हनु ने कल किया था ये एक्वेरियम वगैरह साफ़। कल हमने एक्वेरियम फ्रिज वगैरह सब कुछ साफ़ किया था, क्योंकि काफ़ी दिन से ना काफ़ी गंदा भी हो रहा था और धूल वगैरह भी काफ़ी जमी हुई थी। यहाँ पे मछली तो सारी मर गई है, खैर एक ही बची हुई है, वो भी लेकर आनी है। फ्रिज भी हमने बाहर से बहुत अच्छी तरीके से चमकाया, सब कुछ बढ़िया करके धोया अच्छे से। उसके बाद अंदर भी पूरा साफ वाफ किया, प्रॉपर पूरी ट्रे शीट वगैरह निकाल के, देखो इसमें स्पार्कल भी चमक रहे, इतना ज़्यादा चमका दिया था हम लोगों ने। उसके बाद अंदर से ट्रे वगैरह सब कुछ एक एक चीज़ निकाल के हमने प्रॉपर फ्रिज को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से साफ़ किया। अभी मैंने इसमें कुछ लगाया हुआ भी नहीं है, नीचे बस सब्जी वब्जी है, बाकी मैंने ट्रे व्रे में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। आटा मैंने यहाँ पे रात को ही गूंद के रखा हुआ था। आटा तो खैर प्रॉपर था, इनफ था सुबह के नाश्ते वाश्ते के लिए। उसके बाद बाहर का मौसम मैं आपको दिखा देती हूँ। बाहर धूप नहीं थी गाइस, मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं थी, ना बारिश थी, लेकिन इतनी गंदी गर्मी थी जिसका कोई जवाब नहीं है। कपड़े वपड़े मैंने सैटरडे को ही धो दिए थे, जो मैंने आराम से सुखाने के लिए डाले हुए थे। उसके बाद हम चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कल आई थी सीमा दी हमसे मिलने के लिए, तो दी यहाँ पे 1-2 दर्जन शायद केले लेकर आए थे। तो यहाँ पे रखे हुए थे ना, कल रात में यहीं के यहीं रखना ही भूल गई। तो सुबह जब मैं साफ़ सफाई कर रही थी तो मुझे ये दिख गए, तो मैं इनको लेके जाती हूँ किचन में। और हाँ, उसके बाद मैंने सोचा चलो अब 9:30 तो हो ही गए हैं, 9:30 पे ना फटाफट से नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि हनु भी मेरे को सुबह से लगे हुए थे कि जल्दी करना है, जल्दी करना है, हमें टाइम से जाना है, फिर टाइम से घर भी आना है। तो तू ऐसे कर, फटाफट से नाश्ता वाश्ता बना दे। उसके बाद मैं बना देती हूँ फटाफट पराठे। सो गाइस, वीडियो को बिना स्किप करके देखा करो, बिल्कुल भी स्किप मत करा करो। और हाँ, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना। और जो भी है मेरे YouTube फैमिली, वो वीडियो को कर दो फटाफट से लाइक, कमेंट और शेयर।
तो यहाँ पे मैं सब्जी चला रही थी, सब्जी वब्जी बन गई थी, इसको मैं रख देती हूँ एक टिफिन में स्टोर करके, क्योंकि अभी मेरे को ना अंडे की भुर्जी भी बनानी थी। तो मैं सोच रही थी ना कि अब दूसरा बर्तन निकालूंगी फिर वो गंदा हो जाएगा, दूसरा निकालूंगी वो गंदा हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके। इसलिए मैंने सोचा कि जब ये सब्जी तो बन गई है तो इसको टिफिन में निकाल के अलग कर देती हूँ, और इसी कढ़ाई को, क्योंकि ये सबसे छोटी कढ़ाई है, इसी को ही वापस से धो के इसमें अंडे की भुर्जी भी बना लूंगी, तो ज़्यादा बर्तन भी गंदे नहीं होंगे करके। क्योंकि सब्जी भी बहुत थोड़ी सी थी, इसको अगर कढ़ाई में रखती तो फिर कढ़ाई के हिसाब से सब्जी कम लग रही थी। तो फिर मैं इसको निकाल देती हूँ एक टिफ़िन में, और उसके बाद इसमें बनाती हूँ अंडे की भुर्जी। उससे पहले मैं यहाँ पे बना लेती हूँ चाय वाय, क्योंकि मुझे अभी पराठे भी बनाने थे और चाय बनानी थी, अंडे की भुर्जी बनानी थी, क्योंकि अभी तक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सब्जी बनी थी। तो आज संडे था, वही संडे के दिन हमारा होता है, क्या होता है, ब्रेक होता है संडे के दिन। मैं मतलब हम नहीं, मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, क्योंकि संडे के दिन मैं आराम से प्रॉपर नींद लेती हूँ, सोती हूँ आराम से, और सो भी ना, अगर जल्दी मेरी नींद खुल भी जाए तो भी मैं एक्सरसाइज नहीं करती। तो यहाँ पे ना मैं गाना गा रही थी, मुझे गाना गाने का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं कुछ भी काम कर रही रहती हूँ ना, कपड़े धो या मुंह भी धो लो या ब्रश भी कर लो, मैं ब्रश करते हुए भी गाना गा सकती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा मुझे एडिक्शन है गाना गाने का, मतलब एक तरीके से होता है ना बाथरूम सिंगर, तो मैं वही हूँ। नहाते नहाते, खाते खाते मुझे हर वक्त गाना ही याद आता है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाना गाना। तो ऐसा है ना, वैसे मैं जब बचपन में गाती थी ना, मेरी दी की और मेरे भाई की ना मेरे से बहुत लड़ाई होती थी, कहते थे प्लीज़ मत गा मत गा, प्लीज़ हमारे सर में दर्द हो रहा है। सो गाइस, आप मुझे बताना कि आप लोगों को मेरी वॉइस कैसी लगती है, मतलब गाने में भी और वैसे भी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं तैयारी करती हूँ भैया नाश्ता वाश्ता बनाने की, क्योंकि हनी ने सुबह से ही मेरी जान खाई हुई थी कि देख लेट नहीं होनी चाहिए, देख लेट नहीं होनी चाहिए, हमें जल्दी निकलना है, हमें जल्दी निकलना है। और जल्दी, आपको पता है जल्दी कितना बताऊँ मैं, 10 बजे मैंने नाश्ता ना रेडी कर दिया था, और 10 ही बजे मैंने अनु को उठाया, वो सो के भी नहीं उठे हुए थे, बिस्तर में लेटे हुए थे। मैंने उनको उठाया कि उठ जाओ, 10 बज गए, नाश्ता कर लो, बना दिया है मैंने, कब का रखा हुआ है, फिर तुम खुद लेट करोगे, फिर खुद मुझे बोलोगे कि तूने लेट कर दिया। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ भैया लोइया। तो यहाँ पे चाय पे भी अच्छी तरह से उबाल आ चुका था भैया, मैंने एक दो बार इसको प्रॉपर उबाल दिया था, जिससे स्वाद भी बहुत ज़्यादा आता है चाय को। और चाय को मतलब जितनी देर आप पकाओगे, आप सिर्फ एक चुटकी भर चाय पत्ती डालो और उसको पकाओ आराम से 15-20 मिनट, इतनी टेस्टी बनेगी ना आपकी चाय। और उसमें एक चुटकी जो क्या कहते हैं उसको, चाय पत्ती है ना, वो भी अपना प्रॉपर कलर देती है चाय में। और अगर जल्दी बनानी है तो भैया आराम से 2-4 चम्मच चाय पत्ती डालो, ताकि वो अगर जल्दी एक ही उबाल में अगर चाय पीनी तो अपना कलर जल्दी दे दे। उसके बाद मैं तैयारी करती हूँ अंडे की भुर्जी बनाने की। एक साइड में मैंने दूध चढ़ाया हुआ था, आज हमें दूध लेने खुद ही जाना पड़ा, क्योंकि भैया की मम्मी का ऑपरेशन है, वो हॉस्पिटल में, तो वो नहीं आ पाए इस रीज़न की वजह से। फिर हनु ही गए थे उनके घर पर। और उसके बाद मैंने पराठे वराठे बना के तैयार करे, मैंने डॉलर की रोटियाँ बनाई हुई थी यहाँ पर। फिर मैंने मतलब नाश्ता भी बना लिया था फटाफट से, जल्दी जल्दी, वैसे भी मैं काम तो कर ही लेती हूँ फटाफट से जैसे तैसे। उसके बाद चाय वाय भी बन गई थी भैया अच्छे से, अंडे की भुर्जी भी मैंने बना ली थी, पराठे भी मैंने बना लिए थे, और भिंडी की सब्ज़ी तो मैं थोड़ी देर पहले ही बना चुकी थी। उसके बाद मैं तैयारी करती हूँ नाश्ता वाश्ता रखने की, तो हम फटाफट से करते हैं नाश्ता, खाते हैं पीते हैं, इतने में दूध भी उबल जाता है, तो मैं दूध को कर देती हूँ बंद। तो हम फटाफट ना नाश्ता वाश्ता करके निकल जाते हैं बाजार के लिए, क्योंकि अभी नहाना भी था, और आज ना उल्टा हो गया, पता है, नहाना पहले था, नाश्ता बाद में करना था, लेकिन मैंने पहले नाश्ता कर दिया, मैंने नहीं, हमने नाश्ता पहले कर दिया। उसके बाद हम लोग नहाए धोए और फटाफट से तैयार व्यार होके निकल जाते हैं बाजार के लिए। अभी हम जा रहे हैं बाजार, टाइम हो रहा है 11:30 हो रहे हैं, और हमें निकलना है 15-20 मिनट में। बाजार जा रहे हैं हम शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए हनु के लिए, क्योंकि हनु का तो है कल बर्थडे, इसलिए हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। वैसे तो मैंने हनु के सामने ना मैंने काफ़ी सारी विश रखी थी, मतलब वो रखे थे, ऑप्शन रखे थे कि ना
हम अच्छे से बर्थडे मनाएंगे, कहीं घूमने चलेंगे, केक वगैरह कट करेंगे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन उन्होंने मेरे सारे ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं चुना और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई सा भी गिफ्ट नहीं चाहिए, वरना मैं इस बार हनु को एक रिंग देने वाली थी। लेकिन हनु ने बोला कि फालतू के कोई भी पैसे खर्च नहीं करने, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। फिलहाल तो मैं अभी नहा के बाहर आई हूँ, बस रेडी वेडी हो गई हूँ। अब इसके बाद हम जा रहे हैं बाज़ार। तो उन्होंने बोला कि ना मुझे सिर्फ शॉपिंग करनी है, मेरे को अपने लिए ना कपड़े वपड़े शूज़ ये सब ख़रीदना है, तो मुझे बस वही बर्थडे गिफ्ट चाहिए। तो उसी के लिए हम जा रहे हैं, बर्थडे है कल और हम अभी जा रहे हैं शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। अब देखते हैं क्या क्या लेते हैं। चलो रेडी है, चलो। फिर मैं हमें शूज़ वगैरह पहन रहे, मैं बाहर से ना कपड़े वपड़े ले आती हूँ, क्योंकि मैंने कपड़े वगैरह ना धोने के लिए रखे हुए थे और हम बारिश का मौसम हो रहा है यहाँ पे वैसे भी, तो जो सूख गए उनको तो ले ही आती हूँ, वरना दोबारा भीग जाएंगे, क्या फ़ायदा है ना। इन कपड़ों को तो अंदर ले ही जाती हूँ, सूख ही गए वैसे तो। अब हम आएंगे सीधा शाम को। बारिश ही बारिश हो रही है देहरादून में। चलो पानी रख के पीछे हो जा, डॉलर मत कर। चल अपने और। फिर रेडी वेडी होके मैं चली जाती हूँ हनु के साथ, घर से निकल लेते हैं हम लोग। और सबसे बड़ी भूल आज मेरे से हो गई थी कि मैं आज यहाँ पे चुन्नी लेना भूल गई थी। चुन्नी का ना बहुत ज़्यादा मतलब अब ना वैसे भी रहता है कि चलो एक तो एक्टिवा से जाओ, अगर कार से जाओ तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिवा से जाओ ना तो रास्ते में बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है और पूरे बालों में घुस गई होगी आज मेरे धूल। तो चुन्नी से ये कम से कम सरवर ढक लो, क्योंकि अभी अभी मैंने बाल धोए तो वो मैं भूल गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो रास्ते में बारिश भी बहुत हो रही थी भाई, बारिश। तो हम वहाँ से ठहरते ठहरते पहुँच गए थे मार्केट में, तहसील से एंटर किया था। बहुत ज़्यादा थी मार्केट में, तो हमने सोचा कुछ खाने से अच्छा, क्योंकि हमें शाम को भी हैवी खाना है, राजमा चावल बनाऊंगी। मैंने सोचा हम कुछ पी लेते, तो हमने यहाँ पे पिया था हेल्दी बेल का जूस। इतना ज़्यादा टेस्टी था कि मज़ा ही आ गया था। सो गाइस अभी हम पहुँचे हैं घर। 4 बज रहे हैं, 12 बजे हम यहाँ से निकले थे। 4 घंटे मतलब धूप नहीं थी आज, बारिश हो रही थी, रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी किशन नगर चौक में। लेकिन इतनी गंदी उमस थी, इतनी गंदी ना मैं बता नहीं सकती, इतनी गंदी हालत हुई है ना पूरे मतलब उमस में। वही इतनी गंदी गर्मी हो रही थी ना, पसीना पसीना। पीछे देखो सारे कपड़े पड़े हुए, पीछे जो भी हमने कपड़े वपड़े लिए वही पड़े हुए सारे। फिलहाल तो अभी कूलर के आगे बैठे हुए बिना धूप। अब धूप होती ना तो कितनी क्या ही हालत होती है हमारी, सोचो जब बिना धूप के इतनी गंदी हालत हुई है। लास्ट में तो ना हनु के सर दर्द होने लग गया था बहुत ज़्यादा, तो फिर हनु ने बोला कि तू ही चला ले अब एक्टिवा, मेरे बस की नहीं एक्टिवा चलाने की। तो शूज़ वगैरह लेकर आए, पैंट शर्ट वगैरह, मैं अपने लिए जीन्स लेकर आई, कुर्ती वगैरह लेकर आई। दिखाऊंगी थोड़ी देर में ना, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं ना लेकर क्या क्या आई हूँ। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं लेकर आई थी हनु के लिए, मैं नहीं मतलब हनु ने ये वाली शर्ट ली जो प्रिंटेड शर्ट है, और इसमें जो है लीव प्रिंटेड था और बहुत प्यारी शर्ट थी ये भी। उसके बाद सेकंड मैं यहाँ पर लेकर आई थी डुग्गू के लिए एक स्पैगेटी, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगी, बहुत ही प्यारी लगी, तो येलो कलर में मैंने ली थी डुग्गू के लिए। उसके बाद मैंने अपने लिए ली एक शॉर्ट कुर्ती, वैसे तो पहले मुझे स्काई ब्लू में पसंद आई थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये वाला कलर ले ले, वाइन कलर, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और उसके बाद हनु ने अपने लिए दूसरी शर्ट ली प्रिंटेड, तो 2 शर्ट ली हनु ने। और आगे क्या क्या लिया है देखते रहो। तो दोनों ही शर्ट का जो फैब्रिक है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना कि बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद एक फॉर्मल पैंट ली थी हनु ने अपने लिए ब्लैक कलर की, क्योंकि फॉर्मल ऑफिस में चाहिए ही पड़ती है और अच्छी लगती है फॉर्मल वगैरह, हमेशा जीन्स वीन्स पहन के जाना अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद हनु ने अपने लिए ली थी ये जीन्स, तो ये डेनिम जीन्स थी, नहीं ये सिंपल, हाँ ये डेनिम जीन्स थी, और ये दूसरी वाली जो थी ये सिंपल जीन्स थी। सो ये 2 हनी ने अपने लिए जीन्स ली थी। और उसके बाद हमने लिया था, क्या लिया था, मेरे लिए एक पजामा बोले तो लोअर लिया था घर के लिए, और इसका कपड़ा इतना ज़्यादा प्यारा था, इतना ज़्यादा प्यारा था। सिर्फ कपड़े की वजह से मैंने ये लोअर लिया, मतलब थोड़ा सा एक्सपेंसिव था
कपड़े की वजह से, लेकिन इतना ज़्यादा प्यारा था ना, इतना कंफर्ट, मतलब मक्खन कपड़ा था, इतना सुंदर लग रहा था ना, तो मैंने ले ही लिया। और उसके बाद ये एक शर्ट ली पापा के लिए, इसका कपड़ा भी मतलब, कपड़े तो भैया आज तो सारे कपड़ों के इतने गजब थे ना कि मतलब जिसकी बात नहीं। इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। उसके बाद मैंने लिए अपने लिए 2 जीन्स। ये वाली रही मेरी पहले वाली जीन्स जिसमें ऊपर पॉकेट में चेन वगैरह थी, और ये वाली थी मेरी दूसरी जीन्स। तो मैंने सोचा ना जीन्स वीन्स भी ले लेती हूँ, कंफर्ट लगता है, क्योंकि ऑफिस में यार काम करना पड़ता है ना, और ऑफिस में फिर जिस चीज़ में हमें कंफर्ट नहीं तो हम फिर काम वाम कैसे करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, शॉर्ट कुर्ती वगैरह भी ले ली, तो उसके नीचे तो डाल लियो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने अपने लिए ली थी 2 जीन्स। उसके बाद हनु के लिए लिए थे शूज़ ब्लैक कलर के। ये शूज़ ना दिखने में तो मतलब मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगे थे जब हनु ने कहा था कि मुझे ये पसंद है, बट उसके बाद जब उन्होंने पहन के दिखाया, उनको 6 नंबर आता और ये 6 ही नंबर था और एकदम फिट था। तो जैसे ही पहना वो इतनी प्यारी फिटिंग आ रही थी ना कि उसको देख के हमने वो ले लिया था। उसके बाद मैंने लिया एक छोटा सा तिमड़ी। हमारे उसमें तो भैया तिमड़े ही बोलते हैं, आपके उसमें क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ये मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत ही प्यारा लगा। ये है शॉर्ट वाला, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, मैंने सबके देखे हैं, पर ये वो लॉन्ग रहते हैं, पता है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। ये शॉर्ट था, तो मैंने सोचा ना, अभी मैंने साड़ी वाड़ी भी खरीदी है, तो मैंने सोचा अभी लूँगी, कभी साड़ी वाड़ी पहनूंगी तो उसमें शॉर्ट ये पहन के देखूंगी तो अच्छा लगेगा। फिर मैं इसके साथ में खेलने लगी, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये भी। मैं इसको रेड मोती में लेकर आई थी, लाल में ज़्यादा सुंदर लगता है मैरिड वुमेन के लिए। ब्लैक में मुझे इतना पसंद नहीं आया, ब्लैक भी थे वहाँ पे। फिर उसके बाद गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, बस यही थी भाई हमारी शॉपिंग। शूज़ वगैरह थे मेरे लिए, हाँ मैं अपने लिए भी शूज़ वगैरह लेकर आई थी, मैं भूल गई वो दिखाना। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और हनु की तो सर्दी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैंने सोचा कि पानी तो ठंडा है नहीं, बर्फ़ ही जमा लेती हूँ। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स में मेरे को दिल जरूर भेजना।